बेईमान बिरयानी वाला। लखनऊ शहर की गलियों में शाम का धुंधलका उतर रहा था। मसालों की खुशबू, तवे पर छनकती प्याज और कोयले पर सिकते कबाब की महक हर ओर फैली थी। उसी भीड़ भाड़ वाली तंग गली में था नवाब बिरयानी पॉइंट, जिसकी शोहरत दूर दूर तक थी। कहते थे कि उसकी बिरयानी का स्वाद एक बार जिसने चख लिया वो कभी भूल नहीं सकता। इस दुकान का मालिक था रशीद, करीब 45 साल का आदमी, घनी मूछें, तेज आंखें और चालाक दिमाग। कभी वो एक छोटा सा ढाबा चलाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बिरयानी की रेसिपी और चालाकी से नाम और पैसा दोनों कमा लिया। शुरू में रशीद मेहनती था, ईमानदार भी, लेकिन जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे उसका दिल बदलने लगा। अब वो बिरयानी में बढ़िया गोश्त की जगह सस्ता माल डालने लगा, पुराने तेल में बार बार तलने लगा और मुनाफे के लिए मिलावट करने से भी नहीं हिचकता था। रोजाना लंबी लाइन लगती थी। कॉलेज के लड़के, ऑफिस के बाबू, मजदूर, हर कोई रशीद की बिरयानी का दीवाना था। लेकिन किसी को क्या पता कि वो स्वाद अब ईमानदारी नहीं बल्कि धोखे से बन रहा था। रशीद की दुकान में काम करता था अमन, करीब 18 साल का सीधा सादा लड़का। वो गरीब परिवार से था। पिता रिक्शा चलाते चलाते बीमार पड़ गए थे और घर का खर्च अमन के कंधों पर आ गया था। अमन बहुत मेहनती था। सुबह 6 बजे दुकान खोलता, मसाले पीसता, बर्तन धोता और रात को आखिरी ग्राहक तक मुस्कुराते हुए काम करता। एक दिन अमन ने देखा कि रशीद अच्छे गोश्त की जगह सड़ा हुआ मीट मिला रहा है। उसने डरते डरते कहा, हजूर, ये मीट तो खराब है, इससे लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। रशीद ने गुर्रा कर कहा, अरे तू नौकर है या उस्ताद, जितना कहा जाए उतना कर। लोग स्वाद देखने आते हैं, हकीकत नहीं। अमन चुप हो गया, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन था। उसने सोचा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन कोई बीमार पड़ जाएगा। कुछ महीने बीते। रशीद ने देखा कि उसके मुनाफे बहुत बढ़ गए हैं। अब वो हर दिन नकली घी, घटिया चावल और सड़ा गोश्त इस्तेमाल करने लगा। उसने दुकान के सामने एक बड़ा बोर्ड लगवाया, असली दम बिरयानी। नवाबी स्वाद। लोगों को धोखा देना उसका शौक बन गया था। वो कहता, लोग स्वाद के लिए पैसे देते हैं, सच्चाई के लिए नहीं। धीरे धीरे उसकी दुकान और मशहूर हो गई। अखबारों में खबरें आने लगीं, नवाब बिरयानी पॉइंट की बिरयानी, लखनऊ की शान। रशीद इतराने लगा। वो रोज रात को पैसे गिनते हुए कहता, ईमान से पेट नहीं भरता, चालाकी से जेब भर जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यही अहंकार एक दिन उसकी बर्बादी बनेगा। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी, हाजी मियां, जो हर शुक्रवार को बिरयानी खाने आते थे, खाने के बाद बहुत बीमार पड़ गए। अस्पताल ले जाते हुए उन्होंने कहा, आज कुछ अजीब स्वाद था बिरयानी में। डॉक्टरों ने बताया कि खाना जहरीला था, लेकिन रशीद ने तुरंत झूठ फैला दिया कि हाजी मियां पहले से बीमार थे। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोग स्वाद के दीवाने थे। रशीद बच गया, पर अमन का दिल अब नहीं मान रहा था। वो बार बार कहता, मालिक, अल्लाह देख रहा है, किसी दिन सब सामने आएगा। रशीद हंसकर बोला, अल्लाह को भी बिरयानी पसंद होगी बेटा, फालतू डर मत। अब रशीद ने एक और चाल चली। उसने पुराने गोश्त को महंगे मसालों से छिपाने का तरीका निकाला। वो कहता, अगर महक अच्छी हो तो सड़ा हुआ भी ताजा लगता है। हर दिन अमन का दिल टूटता जा रहा था, लेकिन वो मजबूर था। एक रात जब दुकान बंद हो रही थी, अमन ने देखा कि रशीद खराब मीट पर रासायनिक रंग डाल रहा है ताकि वो लाल और ताजा दिखे। वो बोला, मालिक, ये जहर है, लोग मर सकते हैं। रशीद चिल्लाया, अगर तुझे डर लगता है तो निकल जा, तेरे जैसे 1000 मिल जाएंगे। अमन ने रोते हुए दुकान छोड़ दी। अमन घर लौट आया। उसकी मां बोली, बेटा, तूने नौकरी क्यों छोड़ी? अमन ने सब कुछ बताया। मां ने कहा, बेटा, अल्लाह सब देखता है, ईमानदार रहना, भूखा रह जाना, पर बेईमान मत बनना। अमन ने ठान लिया कि वो अपनी बिरयानी की छोटी दुकान खोलेगा, बिना मिलावट, बिना झूठ के। उसने एक पुरानी गाड़ी खरीदी, थोड़े पैसे उधार लिए और दुकान खोली, अमन की सच्ची बिरयानी। पहले दिन सिर्फ 3 ग्राहक आए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 10,
लेकिन सब ने कहा, बेटा, तेरी बिरयानी में सच्चाई का स्वाद है। धीरे धीरे अमन की दुकान मशहूर होने लगी। उधर रशीद का हाल बदलने लगा था। एक दिन एक स्कूल के बच्चों का ग्रुप उसकी दुकान पर खाने आया। बच्चे घर लौटकर बीमार पड़ गए। खबर आग की तरह फैली, नवाब बिरयानी पॉइंट से फूड पॉइजनिंग। स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। फ्रिज में सड़ा गोश्त, नकली घी और एक्सपायर मसाले मिले। रशीद गिरफ्तार हुआ। टीवी पर न्यूज चली। लखनऊ का मशहूर बिरयानी वाला निकला बेईमान। दुकान सील। शहर के लोग हैरान थे। जो रशीद कल तक शान से घूमता था, आज जेल की कोठरी में था। जेल में रशीद को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, मैंने क्या किया? पैसे के लालच में मैंने अपना नाम, ईमान सब खो दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जेल के खाने में जब उसे सूखी दाल और बासी रोटी मिली तो उसे अपने झूठे स्वाद की याद आई। वो रातों को रोता और कहता, काश मैं अमन की तरह ईमानदार रहता। 6 महीने बाद वो जमानत पर बाहर आया, टूटा हुआ, अकेला और बदनाम। रशीद जब जेल से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसी गली के कोने पर अब अमन की दुकान सबसे ज्यादा भीड़ वाली थी। बोर्ड पर लिखा था, अमन की सच्ची बिरयानी, बिना झूठ, बिना मिलावट। लोग लाइन में खड़े थे। अमन खुद सामने खड़ा था। साफ कपड़े, नम्र चेहरा और सच्चाई से भरा मन। रशीद दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में तीर मार दिया हो। वो धीरे धीरे अमन के पास गया। अमन ने उसे देखा और तुरंत सलाम किया। अरे मालिक, आप? रशीद की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अब मुझे मालिक मत कहो। मैं सब कुछ खो चुका हूं। मैंने बेईमानी की थी, इसलिए आज सजा मिली है। क्या तू मुझे एक बिरयानी का प्लेट दे सकता है? अमन मुस्कुराया, जरूर मालिक, लेकिन यहां बिरयानी में सिर्फ सच्चाई मिलती है। रशीद ने कांपते हाथों से प्लेट ली। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखें भर आईं। यही असली स्वाद है, सच्चाई का। अमन ने रशीद से कहा, मालिक, अगर आप चाहें तो मेरे साथ काम कर सकते हैं। मुझे किसी का तजुर्बा नहीं चाहिए, बस ईमान चाहिए। रशीद चौंक गया। क्या तू मुझे माफ कर देगा? अमन बोला, माफी इंसान को नहीं, उसके कर्म को चाहिए। अगर आपने गलती सुधारी तो माफी खुद मिल जाएगी। उस दिन के बाद रशीद ने फिर कभी झूठ नहीं बोला। वो हर सुबह मसाले खुद पीसता, गोश्त खुद चखता और हर ग्राहक से कहता, अब ये बिरयानी अमन और रशीद दोनों की सच्चाई से बनी है। धीरे धीरे दुकान का नाम फिर से चमक उठा। अमन रशीद बिरयानी पॉइंट। लोग कहते, यहां का स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, इंसानियत में है। सालों बाद जब अमन ने अपने दुकान की दीवार पर एक बोर्ड लगाया, उस पर लिखा था, जब तक झूठ का स्वाद बिकता रहेगा, सच भूखा नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना, झूठ का मुनाफा हमेशा अल्पकालिक होता है और ईमानदारी की खुशबू सदा अमर रहती है। रशीद अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हर रोज नमाज के बाद कहता, हे खुदा, तूने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा मसाला ईमानदारी है। लखनऊ के लोग अब कहते, पहले नवाब बिरयानी पॉइंट धोखे से मशहूर था, अब वही दुकान सच्चाई से इज्जत पा रही है। अंतिम संदेश, पैसा अगर झूठ से कमाया जाए तो वो कभी बरकत नहीं देता, मगर ईमान से कमाया गया छोटा सा निवाला भी जन्नत का स्वाद देता है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।